प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो के ज़रिए आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जिसका नाम है हिकमत। इस बारे में कलाम पाक में दर्ज है अमसाल 4 के आयत 5, 6, 8 और 9 में कि हिकमत हासिल कर, फहम हासिल कर, भूलना मत और मेरे मुंह की बातों से बरगुश्ता न होना, क्योंकि हिकमत को तर्क न करना वो तेरी हिफाजत करेगी, उससे मोहब्बत रखना वो तेरी निगहबान होगी। हिकमत की ताज़ीम कर, वो तुझे सरफराज करेगी। जब तू उसे गले लगाएगा वो तुझे इज्जत बख्शेगी। वो तेरे सर पर जीनत का सेहरा बांधेगी और तुझको जमाल का ताज अता करेगी। यानी हिकमत खुदा के कलाम में हमें दानाई बख्शता और हिकमत हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है और हिकमत हमें इज्जत बख्शता है। जैसे अमसाल 4 ही के 11 और 12 आयत में लिखा है, मैंने तुझे हिकमत की राह बताई है और राह रास्ता पर तेरी रहनुमाई की है। जब तू चलेगा तेरे कदम कोता न होंगे और अगर तू दौड़ेगा तो ठोकर न खाएगा। यानी हिकमत ही हमारी रहनुमाई करता है और हमें गिरने न देता है और ठोकर न लगने देता है। लिहाजा खुदा के कलाम में दाना बन जाओ, न कि नादान। क्योंकि हिकमत बाजार में, शहर में, रास्तों में ये कहती है कि ए नादानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे और ठठाबाज कब तक ठठाबाजी से खुश रहेंगे और अहमक कब तक इल्म से अदावत रखेंगे। अमसाल 1 आयत 20 से 22। इसका मतलब यह है कि खुदा के कलाम में नादान न बनना और खुदा के कलाम से अदावत यानी जिद न रखना। लिहाजा खुदा के कलाम से हमेशा मोहब्बत रखना। आइए हम दुआ करें कि ए खुदा, ये वीडियो सुनने वालों को भी हिकमत और दानाई अता कर और सबको खुदा के कलाम से मोहब्बत रखने की तौफीक अता कर। सबको हमेशा खुश और तंदुरुस्त रख। ये दुआ मांगते हैं तेरे पाक बेटे ईसा मसीह के नाम से, आमीन। उम्मीद है कि आपको ये मैसेज समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय मसीह की।